नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाकों में पहली बार होगा मतदान। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम। आइए जानते हैं विस्तार से। झारखंड में सिंहभूम लोकसभा सीट के माओवादी गढ़ के कई आंतरिक इलाकों में 13 मई को पहली बार या दशकों के लंबे अंतराल के बाद मतदान होगा। यहाँ दुनिया का सबसे घना सारंडा जंगल भी है जहां लोग रहते हैं। ऐसे में फैसला लिया गया कि यह लोग भी अपने मतदान का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद से कर्मचारी और सामग्रियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही दूर दराज इलाकों में 118 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप चौधरी ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी व्यक्ति वोट डालने से न रह जाए। हमने कई इलाकों की पहचान की है जहां पहली बार करीब 2 दशक बाद मतदान होगा, क्योंकि ये इलाके माओवादी उग्रवादी से बुरी तरह से प्रभावित है। गौरतलब है, हालातों में सुधार होने के बावजूद सिंहभूम अभी भी देश के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक है। पिछले साल में माओवाद से संबंधित 46 घटना हुई थी और 22 लोगों की मौत हो गई थी। कुलदीप चौधरी ने बताया कि नुगड़ी मध्य विद्यालय और बोरेरो मध्य विद्यालय जैसे मतदान केंद्रों पर इस बार पहली बार मतदान होगा। उन्होंने कहा कि रोवाकेरा, बीज, थलकोबाद, जलाईकेला, रोआम, रंगराहाटू, हंसबेड़ा और छोटा नागरा जैसे इलाकों में 118 केंद्र एयर ड्रॉप के लिए चिन्हित किए गए हैं। कुछ इलाकों में पोलिंग पार्टियों को 4 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार कोई भी वोट डालने से न रह जाए। थलकोबाद और करीब 2 दर्जन गांवों को पहले मुक्त क्षेत्र कहा जाता था, मगर प्रशासन सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन एनाकोंडा समेत कई अभियान चलाकर अपनी उपस्थिति साबित करने में सफल रहा। क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कुल 15 नए शिविर स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर के अलावा पोलिंग पार्टियां ट्रेन और सड़क के माध्यमों से यात्रा करेगी। ट्रेनों द्वारा 121 टीमें भेजी जाएगी। पैदल चलने वाली टीमों को क्लस्टर पॉइंट तक पहुंचना होता है, फिर मतदान केंद्र तक जाना होता है। मतदान के दिन सुबह 5:30 बजे तक सभी टीमें को मॉक पोलिंग के लिए स्टेशनों पर पहुंचना होगा। निर्वाचन क्षेत्र में 62 से अधिक मतदाता है जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक है। मनोहरपुर पुलिस स्टेशन के नंदपुर इलाके के वाल्टर लाकड़ा ने मतदान केंद्र तक पैदल नहीं जाने में असमर्थता जताई, तो इस पर अधिकारी ने कहा कि वे अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे। चौधरी ने कहा, 62 मतदाताओं और 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,909 मतदाताओं के अलावा 13,703 दिव्यांग लोगों के लिए हमने सुनिश्चित किया है कि वह घर से ही मतदान करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र सिंहभूम में 14.32 लाख मतदाता है, जिनमें से 7.27 लाख महिलाएं हैं। भाजपा ने इस सीट से मौजूदा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को मैदान में उतारा है। गीता निवर्तमान लोकसभा में झारखंड से कांग्रेस के एकमात्र सांसद थे और वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। इंडिया के सहयोगी दलों ने अभी तक इस सीट के लिए किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर शामिल है। सरायकेला खरसावां जिले में आने वाले सरायकेला को छोड़कर शेष सीटों पश्चिम सिंहभूम जिले में आती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होने हैं। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 11 सीटें जीती थी, जबकि उनके सहयोगी आजसू ने 1 सीट हासिल की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने 1-1 सीट जीती थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।